दोस्तों, क्या कतर और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन में खटास आ गई है? क्या भारत में कतर के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है? क्या कई मामलों में भारत के खिलाफ बोलने वाला कतर नूपुर शर्मा वाले मामले को पीछे रखकर भारतीय नागरिकों से बदला ले रहा है? क्या कतर ने ऐसा भारत के दुश्मन देशों के कहने पर किया है? आप भी चौंक गए ना यह सुनकर? क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को पहली बार देखने वाले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, तो इसी के साथ आते हैं अपनी स्टोरी पर और शुरुआत करते हैं 30 अगस्त 2022 से। उस दिन कतर में इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान कतर के इंटेलिजेंस ऑफिसर उनके घर पहुंचते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर इन्हें अलग अलग जगहों पर कैद रखा जाता है। बाद में इन्हें दोहा यानी कि कतर की राजधानी की जेल में बाकी कैदियों से अलग जेल में बंद किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आपको मालूम नहीं है? दरअसल मौत की सजा मिलने वाले इन अधिकारियों पर आरोप है कि वे इजराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे थे। कतर में ऐसे आरोपों के साबित होने पर मौत की सजा का प्रावधान है। इसे लेकर भारत सरकार को कतर सरकार कुछ भी बता नहीं रही है। हालांकि साल 2023 भारत और कतर के लिए द्विपक्षीय संबंधों के 50 साल पूरे होने पर जश्न का साल होने वाला था, लेकिन इसके बजाय दोनों देशों के बीच संबंधों में एक असहज शांति और एक स्पष्ट तनाव है। जानकारी ये भी है कि कतर में पिछले 2 महीने से भारतीय एम्बेसडर का पद खाली है, पर भारत सरकार ने फिलहाल अपने डिप्लोमेट को नहीं भेजने का निर्णय लिया है। वहीं भारत सरकार सारी कोशिशों के बावजूद अभी तक 9 सैनिक अधिकारियों को रिहा नहीं करवा पा रही है। इसे लेकर भारत और कतर के बीच के रिश्ते अंदर ही अंदर बिगड़ते जा रहे हैं। अब जरा इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ 8-9 सैनिकों की गिरफ्तारी को समझते हैं। दरअसल 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार हुए भारत के 8 पूर्व नौसैनिक कतर की नौसेना के लिए काम करने वाली एक कंपनी में वरिष्ठ पदों पर थे। उनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, सेलर रागेश और कमांडर सुगनाकर पकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला था। वह यह पुरस्कार पाने वाले आर्म्ड फोर्सेस के एकमात्र शख्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अधिकारी भारतीय दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एवं कंसल्टिंग सर्विस कंपनी में 4 से 6 साल से काम कर रहे थे। यह कंपनी कतरी अमीर नेवल फोर्स यानी QENF को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विस प्रदान करती है। यह कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि यह अधिकारी कतर की सीक्रेट पनडुब्बी की जानकारी कतर के दुश्मन इजराइल के साथ शेयर कर रहे थे। कतर ने इन्हें गिरफ्तार तो किया ही, साथ ही पिछले 10 महीनों से इनके साथ आतंकियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है? क्या भारत सरकार ने उन्हें छुड़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है? क्योंकि यह लोग तो भारत के वेटरन ऑफिसर्स में गिने जाते हैं। तो आप यह भी जान लीजिए कि इसमें सबसे बड़ी परेशानी कतर की ओर से पूरी तरह खुलकर कुछ नहीं बोलने से हुई है। खबर है कि भारत ने यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि भारतीय अधिकारियों ने कभी भी कतर के दुश्मनों के लिए जासूसी नहीं की है, लेकिन कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटेलिजेंसी के मुताबिक उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया है जिसके जरिए यह नेवी ऑफिसर पनडुब्बी प्रोग्राम की जासूसी किया करते थे। हालांकि इस बात के लिए कोई भी सबूत भारत सरकार के साथ शेयर नहीं किया गया है और सारा पेच यहीं आकर फंसता है कि अगर कतर के पास सबूत है तो फिर भारत के साथ वह उसे शेयर क्यों नहीं कर रहा है। इसके कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि गल्फ कंट्री में से एक कतर हमेशा से कई मामलों में भारत के खिलाफ बोलता रहा है। ऐसे में यह मुमकिन हो सकता है कि कतर ने ऐसे भारत के दुश्मन देश के कहने पर ही किया हो। वैसे हमने यह भी देखा है कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर जब नूपुर शर्मा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तब गल्फ कंट्री में कतर ने ही सबसे पहले आपत्ति जताई थी
और कतर में मौजूद भारत के डिप्लोमेट को माफी मांगने तक कह दिया था। हालांकि उस वक्त वहां के डिप्लोमेट ने इसे इंडिविजुअल सोच बताते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जानकार बताते हैं कि इससे साफ होता है कि भले ही दुनिया की नज़र में दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हो सकता है इन अधिकारियों पर की गई कार्रवाई के पीछे नूपुर शर्मा वाला मामला हो। दोस्तों, यहाँ कतर का यह रवैया इसलिए भी संदिग्ध नजर आता है क्योंकि दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंसल्टेंसी के प्रमुख ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी थे और उन्हें भी उन 8 नौसैनिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बिना कोई वजह बताए नवंबर में उनको छोड़ दिया गया था। तो क्या यह खेल भारतीय अधिकारियों के लिए खेला गया था? अगर हाँ, तो फिर क्यों? खैर, फिलहाल तो यह मामला पेचीदा होता दिखाई दे रहा है क्योंकि अब कतर में इन अधिकारियों को मौत की सजा सुनाए जाने की बात भी सामने आ रही है, जिससे इन नौसैनिकों के भारत में मौजूद परिवार वाले खासे परेशान हैं। वे लगातार सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि भारत की काफी कोशिशों के बाद 3 अक्टूबर को पहला काउंसलर एक्सेस मिला था। तब रिटायर्ड अधिकारियों को कुछ देर तक टेलीफोन पर अपने परिवार से बात करने का मौका मिला और भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने इनसे एक मुलाकात भी की थी। दूसरा काउंसलर एक्सेस दिसंबर में दिया गया था। ऐसे में भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए फिलहाल कतर में अपना कोई डिप्लोमेट नहीं भेजने का फैसला किया है। अभी मार्च के अंत में ही कतर में भारतीय राजनयिक दीपक मित्तल का टेन्योर पूरा हुआ है और तभी से कतर में पोस्ट खाली है। इसके बाद भारत सरकार अपने किसी भी राजनयिक को भेजने के मूड में नहीं है। जानकार इसे बड़े एक्शन के तौर पर देख रहे हैं जो भारत की सरकार ने कतर के अगेंस्ट लिया है। जबकि पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दीपावली की बधाई दी थी और पीएम मोदी ने फीफा वर्ल्ड कप के बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को फोन किया था और बात की थी। वहीं नवंबर में फीफा के उद्घाटन के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कतर यात्रा ने यह उम्मीद जगाई थी कि वह जेल में बंद 8 भारतीयों का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि देखा जाए तो भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को कब रिहा कराया जाएगा, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और यह सारा जो तनाव है भारत और कतर के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत नहीं चाहता कि उसका एक भी नागरिक दूसरे देश में जाकर इस प्रकार से दम तोड़े और यहाँ तो बात रिटायर्ड फौजियों की हो रही है। इस केस में भारत भला पीछे कैसे रह सकता है? अब देखना यह है कि कतर किस तरह से सिचुएशन को डील करता है। क्या भारत के साथ अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए वहां पर मौजूद नौसैनिकों के साथ न्याय करता है या फिर वह भारत को कतर की न्यायिक प्रोसेस के बारे में बिना जानकारी दिए अपना काम करता चला जाएगा और एक दिन सबको सजाए मौत दे देगा? अब देखना होगा भारत की एम्बेसी क्या करती है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर क्या करते हैं और मोदी जी इस मसले पर क्या करते हैं। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके सामने वह जानकारी मैं लेकर आऊंगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जल्द ही मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। राम राम दोस्तों।